नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजयी भव पर। मैं आपके सामने ऐसे मुद्दे लेके आता हूँ हमेशा जिससे कि आप विजयी हो सके और हमेशा जीवन में सफलता के मुकाम हासिल कर सके। अधिकतर अमूमन देखा गया है कि लोग IQ की बात करते हैं, EI की बात नहीं करते और इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। IQ तो जरूरी है ही, EI भी जरूरी है। EI का मतलब है मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा जरूरी है IQ के साथ साथ। इसको अगर हम आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा समझें तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, रिसर्च को कोट करना चाहता हूँ। एक रिसेंट रिसर्च बताती है कि 80 से 90% वाले छात्र जो कि इनका कि 10वीं में 12वीं में 80 to 90% है, उनमें IQ भी ज़्यादा है और EI भी बहुत ज़्यादा है। बनस्पत 90 to 99% वाले उनके पास IQ ज्यादा होता है, EI कम होता है। विन विन सिचुएशन वो होती है जब IQ भी ज्यादा हो और EI भी उससे ज्यादा हो। ये विन विन सिचुएशन होती है। इसको अगर हम एक अलग टाइप से समझे तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम ये रखा है, इस डिस्कशन का नाम रखा है कि स्मार्टनेस किताबें पढ़ने से नहीं आती। अगर आप किताब पढ़ भी लेंगे, वो थ्योरेटिकल वाली किताबें पढ़ लेंगे, तो आप कहें मैं स्मार्ट हो जाऊं, तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग हमेशा प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, वो किताबों से नहीं आ सकती, वो बार बार अभ्यास करने से आती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1990 के दशक में इंजीनियरिंग बड़ा भारी विषय हुआ करता था। जो आदमी इंजीनियर बन जाता था उसको ये माना जाता था कि ये मतलब कुछ चीज हासिल की है इन्होंने, इंजीनियरिंग का ये रुतबा हुआ करता था। शादी के मार्केट में भी कहा जाए तो इंजीनियरिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस समय पे 1990 के। स्वाभाविक है डॉक्टर को बाद में रखते थे, इंजीनियर को पहले, और IAS तो खैर हमेशा से ही रहा है ऊपर। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो IIT वगैरह से अगर इंजीनियरिंग की हुई है तो स्वाभाविक है इंजीनियरिंग की वैल्यू है। लेकिन उसके बाद अगर नीचे के इंस्टीट्यूट से, B ग्रेड इंस्टीट्यूट से, तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा सिंपल था। एक मैं आपको छोटा सा एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मुद्दा इतना सिंपल है, गोलू टाइप की पर्सनैलिटी आप समझ सकते हैं, ऐसा मम्माज बॉय काइंड ऑफ स्टफ, मतलब जो मम्मी पापा के कहने पे बिल्कुल चल रहा है। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ IQ का। बहुत ब्रिलियंट आदमी, 12वीं में टॉप किया उसने, और 12वीं में टॉप करने के पश्चात इंजीनियरिंग में भी टॉप किया इंस्टीट्यूट में। और उसके बाद लेकिन मम्मी पापा का बिल्कुल चहेता, मम्मी जैसा कहेगी वैसा। मम्मी ने कहा 2 रोटी खाना है तो 2 ही रोटी खाना है। मम्मी ने कहा 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे पढ़ना है। और उसके बाद बिल्कुल अपने सिस्टम से चलने वाला, सिस्टम से समय पे उठना। लेकिन उसके पास वो नहीं है, मतलब गोलू टाइप का आप समझ सकते हैं कि ज्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ। जी हाँ। उसके बाद प्लेसमेंट की बारी आई। प्लेसमेंट की जब बारी आई तो स्वाभाविक है प्लेसमेंट तो हो गई होगा, और उसका अच्छा प्लेसमेंट हुआ। 20-1 लाख रुपए साल के पैकेज पर प्लेसमेंट हो गया। और प्लेसमेंट होने के पश्चात कंपनी में जब ज्वाइन किया तो, लेकिन उसके पास EI बहुत कम था, IQ बहुत ज्यादा था। तो कंपनी को भी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया क्योंकि उसके पास नॉलेज थी, तो कंपनी ने रख लिया। और स्वाभाविक है। अब मैं आपको दूसरा एक साइड बताना चाहता हूँ। एक ऐसा आदमी जो कि एक एवरेज था, 80% और 85% का था, वो भी उस कंपनी में ज्वाइन किया, नीचे लेवल पर ज्वाइन किया। उसका 20 लाख का पैकेज था, इसका 5 लाख का पैकेज है। और स्वाभाविक है 20 और 5 में अंतर है, लेकिन इसका IQ भी अच्छा है और EI भी अच्छा है। ये मतलब एक तरीके से कहना चाहिए इसने मस्ती भी खूब की है, अपना दुनिया जहान को देखा भी है, और प्रैक्टिकल है ज्यादा, थ्योरेटिकल के अपेक्षा प्रैक्टिकल है। आप मूवी को रिकॉल कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में, 3 इडियट मूवी में रामलिंगा को रिकॉल कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल सेम काइंड ऑफ पढ़ा, बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल माहिर, लेकिन ये सेकंड पर्सनैलिटी जो है वो दोनों चीजों में मिक्स है, रैंचो काइंड ऑफ, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, रैंचो काइंड ऑफ। तो स्वाभाविक है यहाँ पे एक बस इसका आउटकम क्या होगा, या आने वाले 3 साल के अंदर EI IQ पे भारी हो जाएगा, ये गारंटी है। जी हाँ, अधिकतर केसों में ऐसा होता है, क्योंकि वो आदमी आज भले 5 लाख पे है, वो आदमी भले 20 लाख पे है, लेकिन आने वाले समय में ये EI वाला जो आदमी है ये IQ पे ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये दुनियादारी को जानता है और बिल्कुल आगे बढ़ता जाता है। तो फिर IQ वाले आदमी ने क्या किया, IQ वाला आदमी मार्केट गया और जाके एक बुक खरीद लाया कि स्मार्टनेस कैसे बढ़ाएं, और पढ़ के स्मार्ट हो। अगले दिन ऑफिस में पहुंचा वो अपने,
तो क्या आपको लगता है कि वो अगले दिन स्मार्ट हो जाएगा? स्मार्टनेस ऐसे नहीं आती। स्मार्टनेस कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से और व्यवहारिकता के ज्ञान से आती है, जैसा मैंने आपको बताया। आज के दौर में विद्यार्थियों को स्मार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरी स्टोरी का सारांश इसको ही निकाल सकते हैं कि स्मार्टनेस के बिना वो आपको स्टडी में भी मदद करेगी कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, कितने एक्सट्रोवर्ट भी हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में से अगर आप इस विद्यार्थी की पर्सनैलिटी को अगर एक्सप्लेन करें तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा सफल भी होती है। उम्मीद है आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी स्मार्टनेस को आप किताबों से लर्न नहीं कर सकते। ये आपका डे टू डे एक्टिविटी है। जितना आप सोशलाइज होंगे, जितना अच्छा बोलने में माहिर होंगे, आगे बढ़ के चीजों को करेंगे, वो आपके पढ़ाई में भी मदद करेगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें उस फ्रेंड के साथ जो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, ताकि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सके। शुक्रिया आपका। विजयी भव।